और वो दिन दूर नहीं है जब पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी खुलेआम ये कह रही है कि देश में बाकी पार्टियों के लिए कोई औचित्य नहीं है। तो एक तरह से इंडिया एक सिंगल पार्टी रूल, सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर हम ये बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो पॉलिटिकल विपक्ष है उनकी जगह जेल के अंदर होगी। तो आज ये सरकार जिस रास्ते पर चल रही है इसके खिलाफ बिल्कुल वैसी लड़ाई चाहिए जैसे आजादी की लड़ाई थी। हमारे जो साथी जेल में बंद हैं उनके घर की रिपोर्ट, उनके काम की रिपोर्ट और पूरे देश में कैसा माहौल बन रहा है इस पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग केसेस हैं, लेकिन एक सिंगल पैटर्न इसमें है। भीमा कोरेगांव अभी हम लोग सुन रहे थे, भीमा कोरेगांव का सच में अगर कोई भीमा कोरेगांव का केस बनना चाहिए तो वो केस वो बनना चाहिए कि उस दिन जो हमला हुआ और उसमें जो लोग मारे गए कार्यक्रम में, तो उन हमलावरों के खिलाफ केस बनना चाहिए, लेकिन वो केस बना नहीं है। और भीमा कोरेगांव के नाम से एल्गार परिषद के ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर और बाकी तमाम फर्जी मामले जोड़ करके केस बना दिया गया। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि दिल्ली दंगा, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमारे आंखों के सामने, किस तरह से इसको प्रायोजित किया गया, किस तरह से नारे लगे गोली मारो और फिर वाकई दिल्ली में गोली चली, और इसके बाद केस जो बने उसमें सारे एंटी सीए मूवमेंट, मैं कहता हूं कि ये देश में इक्वल सिटीजनशिप का मूवमेंट है, इस मूवमेंट के कार्यकर्ताओं को इसमें फंसा दिया गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें बहाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सरकार ने तय कर लिया कि हमें इस देश के अंदर तमाम आंदोलन के कार्यकर्ताओं को, सच बोलने वाले, सच लिखने वाले पत्रकारों को, मानवाधिकार के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में डालना है। अभी इमरजेंसी की बात आई, हम सब लोग इमरजेंसी से तुलना करते हैं, हम कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। शायद यही इस इमरजेंसी की खासियत है, इसका ज्यादा स्ट्रेंथ है कि अनडिक्लेयर्ड है। इमरजेंसी के दौर में पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डाला गया था, जेपी से लेकर के तमाम हमारे देश के बड़े लीडर्स जेल में थे, और इसीलिए राजनीतिक बंदियों की रिहाई एक बड़ा मुद्दा बना था। हमें याद है हम सब लोगों की राजनीतिक शुरुआत उस पूरे पॉलिटिकल बिजनेस के रिलीज के मूवमेंट से हुई। लेकिन आज कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक शायद मेन स्ट्रीम अपोजिशन के लीडर्स को जेल में नहीं डाला गया। हम लोग बाहर हैं, ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी बाहर हैं और तमाम पार्टी के नेता बाहर हैं, लेकिन जो जेल में हैं, पहली बात बिल्कुल समझना होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी पॉलिटिक्स क्या है, इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है कि नहीं है, दैट डजंट मैटर, इसलिए नहीं है, बट दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। जो स्टेट का आज का पॉलिटिक्स है वो जबरदस्त, उसका जो पूरा प्रोसिक्यूशन है उस पॉलिटिक्स के विक्टिम्स हैं। और इसीलिए बिल्कुल ये जरूरी है आज कि ये प्रिजनर्स के रिलीज का सवाल सिर्फ परिवारों का सवाल ना रह जाए, सिर्फ उस मामले में जो लोग गिरफ्तार हैं, ये संख्या बढ़ रही है, संख्या और बढ़ेगी, लेकिन ये एक वाकई एक बड़ा जन आंदोलन बने, जैसे किसान आंदोलन बड़ा जन आंदोलन था, जैसे रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद जो दिल्ली से, जेएनयू से लेकर के हर जगह छात्र आंदोलन शुरू हुआ, वो एक बड़ा जन आंदोलन था, जैसे सीएए के खिलाफ आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन था। बिल्कुल आज जरूरत इस बात की है कि तमाम हमारे जो साथी जेल में हैं उनकी रिहाई का प्रश्न भी इतना बड़ा एक प्रश्न बन जाए, इतना जरूरी एक प्रश्न बन जाए। और अगर ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं तब देश के पॉलिटिकल अपोजिशन को, देश के पॉलिटिक्स का इसको एजेंडा बनाना होगा। अभी हमारे देश में अपोजिशन की यूनिटी की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, और हम यही कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दा है, जो एक तरह से समझा जाता है कि मानवाधिकार आंदोलन का मुद्दा है,
ये कुछ खास मामले में जो लोग जुड़े हुए थे उन लोगों का मुद्दा है। इसको एक आम डेमोक्रेसी का मुद्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हम याद करके देखें, अगर इमरजेंसी के खिलाफ देश में माहौल बना था, उसका एक बड़ा कारण था कि सारे पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डाला गया था, पॉलिटिकल लोगों को, नेताओं को जेल में डाला गया और देश के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया। आज कश्मीर छोड़ करके अभी तक ये नहीं हुआ है, शायद ये सिर्फ एक सीक्वेंसिंग की बात है, वक्त की बात है, और वो दिन दूर नहीं है जब पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डाला जाएगा। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी खुलेआम ये कह रही है कि देश में बाकी पार्टियों के लिए कोई औचित्य नहीं है, उनका समय समाप्त हो रहा है, देश में एक ही पार्टी रह जाएगी, और अमित शाह कह रहे हैं कि हम 40 साल 50 साल यहाँ राज करेंगे। तो एक तरह से इंडिया एक सिंगल पार्टी रूल, सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर हम ये बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो पॉलिटिकल विपक्ष है उनकी जगह जेल के अंदर होगी। और इसीलिए हमें लगता है कि हम सब लोग मिलकर के इसको कोशिश करें। ये लड़ाई जाहिर सी बात है कि सिर्फ बेल की बात नहीं है, और बेल नहीं देना है, इसीलिए यूएपीए लगा दिया गया। यूएपीए ऐसा ही कानून बनाया गया जो जैसे अंग्रेज राज करते थे, जैसे राउलेट एक्ट था, बिल्कुल उसी का उत्तराधिकारी है। और अंग्रेज जैसे राज करते थे, इस देश के आजादी के लिए लड़ने वालों को जेल में डालकर उनकी हत्या करके, बिल्कुल उसी तरह से आज ये पूरे अंग्रेज उसी तरह से राज कर रहे हैं। ये मोदी सरकार उसी तरह से, ये बिल्कुल कॉलोनियलिज्म के उत्तराधिकारी हैं, और इसीलिए शायद क्वीन एलिजाबेथ के लिए उन्होंने झंडा भी झुकाया था। तो आज ये सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, इसके खिलाफ बिल्कुल वैसी लड़ाई चाहिए जैसे आजादी की लड़ाई थी, और हम सब लोग मिलकर के इस देश में कितनी बड़ी एक एकता बनाए, और ये देश के अंदर इस राजनीतिक इच्छा शक्ति का, इस राजनीतिक चेतना का निर्माण करें, जहां हमारे तमाम साथी जो जेल में हैं और उनकी रिहाई की मांग हमारे लिए प्रमुख मांग बन जाए। फादर स्टैन स्वामी जेल में रह करके गुजर गए, हमारे आंदोलन के शहीद हैं, जो जेल में है। मैं मानता हूँ इस समय हमारे देश में इस समय लोकतंत्र की लड़ाई के सब लोग सिपाही हैं, हमारे नेता हैं जो जेल में है, वो नेता है, हम बाहर हैं कार्यकर्ता, समर्थक, उनके साथ ही जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए फादर स्टैन स्वामी के गुजर जाने के चलते शायद बरबरा राव को बेल मिला, शायद सुधा जी को बेल मिला। अगर स्टैन स्वामी नहीं, वो जेल में उनका निधन होता इस तरह से, शायद वो बेल भी नहीं मिला होता। इसलिए बेल मिलना कठिन है, यहाँ प्रोसेस ही पनिशमेंट है, इसीलिए लोगों को जेल में डाला जाता है। लड़ाई बहुत कठिन है, लड़ाई लंबी है, लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूँ, ये लड़ाई बेहद जरूरी लड़ाई है, और हम सब लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है, इस लड़ाई को जीतना है, तभी हिंदुस्तान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, और हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। आज हमारे जो भी साथी इस बारिश के बावजूद यहाँ आए हैं, और खासकर हमारे जो साथी जेल में हैं, उनके परिवार के लोग जो यहाँ आए हैं, खासकर मैं उन तमाम साथियों को अपनी तरफ से सॉलिडारिटी व्यक्त करता हूँ, और कोशिश करूंगा जरूर कि ये देश में एक पॉलिटिकल मुद्दा बने, और देश के जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो इस पर खामोश ना रहे। पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज के सवाल को, लिबर्टी के सवाल को, जस्टिस के सवाल को, जब हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संविधान का प्रेमबल खतरे में है, संविधान के प्रेमबल में वो किए गए कमिटमेंट खतरे में है, और उसमें एक नंबर का कमिटमेंट है लिबर्टी, एक नंबर का कमिटमेंट है जस्टिस। जस्टिस और लिबर्टी के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से और पूरे देश के वामपंथी आंदोलन की ओर से इस पूरे मुहिम के साथ एकजुटता व्यक्त करता हूँ, और इस मुहिम को तेज करने का संकल्प लेता हूँ।